जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। लगातार झारखंड में यहाँ के कलाकार हो या फिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी रैयत हो या फिर आदिवासियों की अस्मिता हो, तमाम यहाँ पर अस्मिता पर हमले हो रहे हैं। लगातार पत्रकारों के ऊपर भी एफआईआर कर दी जा रही है, यानी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है क्या हो रहा है। खासतौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बबलू मुंडा। खासतौर पे लगातार सिरमटोली रैम को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज किए थे और आज जनजाति आयोग की पूरी टीम भी पहुंची हुई थी। दादा, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ? देखिए, जिस तरह इस राज्य में लगातार सिरमटोली मामला को लेकर 4-5 महीना से लगातार विरोध हो रहा है, पूरे आदिवासी समाज सड़क पर, लेकिन हिटलर शाही ये मुख्यमंत्री मौन है, चुप है। उसी के आलोक में हम लोगों ने दिल्ली जाकर के इस मामला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को हम लोगों ने लिखा था और उसके बाद वो चिट्ठी 25 तारीख को वहाँ से निकला था और भूअर्जन आपका चीफ सेक्रेटरी, रांची के उपायुक्त, नगर निगम प्रशासक और नगर विकास सचिव के नाम से चिट्ठी राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा भेजा गया था। इन लोगों को 5 दिन का समय दिया गया था कि आप 5 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। जो लगातार रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैम पर चरणबद्ध तरीका से आदिवासी समाज के द्वारा लगातार विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो आप किस आधार पर वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो उसका स्पष्टीकरण आप 5 दिन में दीजिए। लेकिन इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसी के आलोक में आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य आर्यभट्ट सभागार में बैठक रखी गई थी, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग उपस्थित हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और तमाम सरना समिति के लोग हम लोग रैम का निरीक्षण में आए थे और निश्चित रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों ने माना है कि यहाँ पर जो रैम का निर्माण हुआ है सरासर गलत है और ये कुटरघात करने का स्थिति है। आदिवासी समाज का, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी व्यवस्था को नष्ट करने की एक साजिश है। और निश्चित रूप में आयोग ने कहा है कि ये जांच जब तक चलेगा तब तक इस रैम का ना काम होगा, ना किसी तरह का ना उद्घाटन होगा। मैं तमाम सरकार को मैं चिट्ठी भेज करके इनको रोक लगाने का काम करूंगा और हमको लगता है कि आदिवासी समाज में एक आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं कि हमारा जब आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी का साथ नहीं दिया, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदिवासी समाज को साथ देगा और उसके धार्मिक संस्कृति जमीन को बचाने में लोग संरक्षण प्राप्त करेंगे। तो क्या कहेंगे, यहाँ की आशा उम्मीद आप छोड़ दिए हैं कि यहाँ पर न्याय मिलेगा? क्या आपने यहाँ अवगत किया था डीसी? यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री से जितना लगाव था यहाँ के आदिवासी लोगों का, दोबारा गद्दी में उसको बैठाने का काम किया था। लेकिन इस तरह का आदिवासी विरोधी काम करना आदिवासी मुख्यमंत्री को आज हम लोग सोचने से परे है। तो और पत्र के माध्यम से भी उन्हें अवगत किया गया था? हम लोग डीसी साहब को भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि सर इस तरह का मामला है, रैम में विरोध हो रहा है जी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल को भी हम लोगों ने चिट्ठी देने का काम किया। उसके बाद भी मामला नहीं शांत हुआ, नहीं सुधरा। तब हम लोग जाकर के दिल्ली जाकर के ये मामला को हम लोग एसटी आयोग को दिए थे और एसटी आयोग आज संज्ञान लिया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को विश्वास है कि ये आयोग आदिवासी समाज को न्याय दिलाएगा। अभी थे बबलू मुंडा, जो लगातार सिरमटोली रैम का आंदोलन पर दिख रहे हैं और अब बतौर एक आवेदन राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी इन्होंने लिखा था और उसी का संज्ञान में लेते हुए आज पूरा जनजाति आयोग का पूरा टीम आज पहुंचा हुआ था सिरमटोली। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए खास कवरेज के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार।